हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस के 25 क्वेश्चंस ICAR टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड बताने वाला हूँ। ये मॉक टेस्ट होंगे, 10 मॉक टेस्ट होंगे, 10 डेज तक चलेंगे। 25 क्वेश्चन हम रोज़ाना साइंस के पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, जनरल साइंस के और इसमें सोशल साइंस के और जीके के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? जो चर्म रोग होता है उसके उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप होता है स्किन डिजीज में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेडियो फास्फोर्स। रेडियो फास्फोर्स का यूज किया जाता है चर्म रोग के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे मलेरिया रोग हो जाता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है। रक्त प्लाज्मा में पानी की लगभग कितनी मात्रा होती है? जो रक्त प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? जो रक्त का तरल भाग होता है, खून का तरल भाग होता है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और इसमें पानी की लगभग 90% मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण क्या है? सेब में उपस्थित जो कई बार हम सेब को काट देते हैं तो कुछ टाइम बाद सेब है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका रीजन क्या है? उसमें आयरन होता है, इसलिए उसका रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना? CO2। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन का जुड़ना। कायिक जनन, कायिक जनन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। ये किस में होता है? मटर में होता है, गेहूं में होता है, नीम में होता है या आलू में? इसका राइट आंसर होगा कायिक जनन आलू में होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आलू। तो ये जितने भी क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। मानव आंख ह्यूमन आई होती है, उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें इमेज बनता है, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। वह कहाँ बनता है? वो रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर कैसा होता है? वो वास्तविक और उल्टा बनता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो का टीका है वो किसने बनाया था? वो पोलियो का टीका जोन्स ई साल्क ने बनाया था। पोलियो का टीका जोन्स ई साल्क साइंटिस्ट ने बनाया था। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दिया था? कोशिका के बारे में मैं आपको बता दूं, कोशिका मानव शरीर की मूलभूत इकाई है। कोशिका जिसको अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। और कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। और कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन और सेवान वैज्ञानिकों ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस, अमोनिया का फार्मूला क्या होगा? NH3। क्या फार्मूला होगा? NH3। N इसमें नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन 3। तो अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि होती है उसमें कौन सा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कैटालिस्ट कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है? तो जो अमोनिया गैस होती है उसको बनाने के लिए हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर कौन सा उत्प्रेरक लिया जाता है? तो उसका आंसर होगा लोह चूर्ण, आयरन पाउडर का प्रयोग होता है। और लोह का सिंबल होगा Fe। आयरन का सिंबल क्या होगा? Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब हम सफ़ेदी करते हैं घर में तो उसमें पानी मिलाया जाता है तो उसमें एक प्रकार से धुआं निकलता है। वो कौन सी गैस होती है? वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। और चूने में पानी है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, जो सेल विज्ञान, कोशिका का जो अध्ययन होता है, जो सेल की स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका का अध्ययन, कोशिका का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। साइटोलॉजी के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट हुक थे और इन्होंने इसके बारे में 1665 ईस्वी में बताया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवन होक वैज्ञानिक ने लगाया था। किसने लगाया था? ल्यूवन होक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? वेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। वेदन का मतलब होता है जो एक क्रॉस कर दे किसी भी चीज को। तो अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन में राइट आंसर होगा गामा किरणें।
रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्त का दाब होता है, उसको किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा सफीगैमोमैनोमीटर। तो सफीगैमोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। सामान्य रक्तदाब ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120/80 HgMM के रूप में नोट किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर जो ध्वनि सुनते हैं उसके अंदर एक यंत्र प्रयोग होता है पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए। उस यंत्र का नाम क्या है? ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, ऑडियोमीटर या हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन इसका आंसर आएगा, क्योंकि हाइड्रो किससे रिलेटेड है? पानी से। और पानी के अंदर हाइड्रोफोन ऐसा है जो ध्वनि सुनने का काम करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग 18 मई 1974 में गठित किया गया था। और ये गठन किसने किया था? होमी जहांगीर भाभा ने किया था। होमी जहांगीर भाभा। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है? पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। अवतल लेंस को अंग्रेजी में कनकेव लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पोजिट्रॉन किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है पोजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एदिश राशि क्या है? एदिश राशि है, एदिश राशि जिसको अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। एदिश राशि का मतलब ये होता है जिसका दिशा नहीं होती, जिसमें परिमाण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संवेग है वो सदिश राशि है। और बल आघूर्ण है, फोर्स है, वो क्या है? वो भी एक सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा एक एदिश राशि है। ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहा जाता है। और ऊर्जा का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जूल होता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने की इकाई है। एम्पियर एक ऐसा मतलब यूनिट है करंट का, विद्युत धारा। करंट को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहा जाता है? विद्युत धारा मापने की इकाई है वो एम्पियर है। और एम्पियर को किस में मापा जाता है? किससे मापा जाता है? एमीटर उपकरण से मापा जाता है। किस उपकरण से? एमीटर उपकरण से। एमीटर को हिंदी में धारा मापी कहा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई सिस्टम में जो लेंस होता है उसकी पावर होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो उसका आंसर होगा डायोप्टर। और डायोप्टर को किससे नोट करते हैं? डी से नोट करते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? अंतरराष्ट्रीय पद्धति मीन्स एसआई यूनिट को पूरे वर्ल्ड में कब लागू किया गया था? 1971 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया था। ये है मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता को अंग्रेजी में लुमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है और इसका एसआई यूनिट कंडेला होता है। तो ये थे मॉक टेस्ट से रिलेटेड 25+ क्वेश्चंस। तो ये मॉक टेस्ट 10 डेज तक चलेंगे। साइंस के और इसमें सोशल साइंस के और जीके के, ये तीनों के मॉक टेस्ट चलेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो ICAR टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दाब का मात्रक क्या है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दाब का मात्रक क्या है? और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए गए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करेक्ट गुरु प्रेस द